अच्छा। और इस ये जल हम इसको सिर्फ पानी मानते हैं, लेकिन ये बहुत अमृत है और हर बीमारी को नष्ट करने में सामर्थ्यशाली है ये। अच्छा अच्छा। तो ये कुआं भी लगता है कि उसी काल का लगभग है? बिल्कुल। श्री जी के लिए बताया जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी बैठी हुई थी धूप में, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण श्री जी के मुझे प्यास लग रही है, तो भगवान ने यही जल प्रकट कर दिया। बरसाना पधारे हैं, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। बरसाने में भी आप श्री जी के निजी घर में पधारे हैं। जय सिया राम। पुण्य धरा है भारत की, यहाँ के तो कण कण में भगवान बसते हैं। ईश्वर के पवित्र लीला धाम का दर्शन किया जाए तो फिर वहाँ की तो बात ही निराली है। पिछले दिनों बरसाने और वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले हुआ कि लाडली जी के दर्शन किए जाएं, और इसलिए हम जब बरसाने पहुँचे तो समय कुछ ऐसा हो रहा था कि मंदिर का कपाट बंद हो चुका था और बताया गया कि 4 बजे के बाद दर्शन शुरू होगा। इसलिए समय था। जानकारी मिली कि राधा बाग यहाँ पे है बरसाने में, यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और राधा रानी का कोई विग्रह वहाँ पे नहीं है, लेकिन निज निवास है, यानी कि नित्य वहाँ पे रास लीला भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की होती है। और जिनका सौभाग्य होता है वो वहाँ पहुँचते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग वहाँ जो लाडली जी के दर्शन करने के बाद बरसाने से लौट जाते हैं या फिर वृंदावन चले जाते हैं। तो इसलिए जो निज निवास, निज स्थान, अपना घर जिसे कहा जाता है, वो राधा बाग है। तो राधा बाग जब दर्शन करने के लिए पहुँचे वहाँ पे उस पुण्य भूमि की, तो बात ही निराली है। वहाँ एक अद्भुत कुआं है। बताया जाता है कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ बैठे हुए थे, तो लाडली जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें प्यास लगी है, और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने जल का स्रोत उत्पन्न कर दिया था। और वो कुआं आज भी, यानी 5000 साल से भी ज़्यादा हो गया है, वो कुआं लगातार उसका निर्माण होता रहा और वो कुआं वहाँ पे आज भी बरकरार है, ऐसा कहा जाता है। और उसकी ख़ास बात यह है कि उसके जल का सेवन अगर किया जाए, पान किया जाए, तो किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे भीतर हो, उस बीमारी का समूल नाश हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भक्तों से बातचीत हुई जिन्होंने अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताया। कैंसर जैसी बीमारी भी लोगों ने कहा कि जो दवाइयाँ चल रही थी उसके साथ साथ इस जल का सेवन किया लोगों ने, और ये जो बीमारी है वो दूर हो गई। उसके बाद एक अद्भुत सिंहासन वहाँ पे अभी भी है, और वहाँ के पुजारी जी ने बताया कि पहले तो गोबर और मिट्टी से तैयार किया गया था, और ऐसी मान्यता है कि वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण जो वहाँ जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, जब रात्रि का कपाट बंद हो जाता है उसके बाद वो सीधे भगवान पहुँच जाते हैं इसी राधा बाग में, और राधा रानी वहाँ पे उपस्थित हो जाती हैं और गोपियों के साथ वहाँ पे रास रचाया जाता है। और भगवान शिव के सिवाय किसी भी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश वहाँ पे संभव नहीं हो पाता। 33 करोड़ देवी देवता भी इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनका प्रवेश भी वहाँ पे वर्जित है। तो बड़ी पुण्य वहाँ पे ये धरा है, और अद्भुत वहाँ पे पहुँचने के बाद एक शांति का अनुभव होता है, और ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पे साक्षात उपस्थित हैं, और उनकी उपस्थिति का एहसास वहाँ पे पहुँचने के बाद होता है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, दर्शन करके लाडली जी का लौट जाते हैं, लेकिन जिन पर विशेष स्नेह होता है राधा रानी का, वही इस बाग में पहुँचते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि जब भी बरसाने जाएं तो लाडली जी से प्रार्थना करें कि इस बाग का दर्शन हो जाए, और वो नित्य रास लीला है जो भगवान श्री कृष्ण का, उस पुण्य भूमि का दर्शन हो जाए। तो वहाँ पे कुछ भक्तों से बातचीत हुई है, पुजारी जी से बातचीत हुई है, उस अद्भुत कुएं के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। निश्चित तौर पे इन सब बातों को सुनने के बाद आपकी भक्ति में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ ये राधा रानी का नित्य निकुंज है। अच्छा। जो भी महारास लीला होता है, जो ठाकुर जी का महारास होता है रात्रि को, वो बिना राधा जी के तो होता ही नहीं है। तो बिहारी जी यहाँ 9 बजे ही कपाट बंद होते
महल से अच्छा, यहाँ पे विराजमान हो हाँ, जाते हैं। रात्रि को 9 बजे कपाट जब सभी अच्छा। बंद हो जाते हैं तो वृंदावन से महल पे आ जाते हैं। यहाँ महल पर 9 से 12 राधा रानी शयन करती हैं, विश्राम करती हैं। 9 से 12 ललिता जी चरण सेवा करती हैं। जब गहरी नींद में राधा रानी हो जाती हैं तब थोड़ा उनको अन्य बन्य करने पे चरण सेवा प्राप्त होता है। कि जैसे यहाँ वास्तविकता में राधा रानी ठाकुर जी के साथ विराजमान है, ऐसा कोई यहाँ चित्र नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन अगर सच्ची भावना से आप देखते हैं तो यहाँ आपको दर्शन होगा, आपको सौभाग्य मिलता है। राधे आप राधे। बरसाना पधारे हैं, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। बरसाने में भी आप श्री जी के निजी घर में पधारे हैं। हम किसी भी, हमारा कोई मिलने वाला होता है, खास व्यक्ति होता है, किसी को हम बुलाना चाहते हैं लेकिन उसको ऑफिस या उन तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन घर हम उसे ही बुलाते हैं जब अपना खास होता है। बिल्कुल। बताया जाता है कि पुण्य का प्रताप उदा होता कई जन्मों में, जीव जब एक बार वृंदावन आता है, श्री जी की बड़ी कृपा होती है, वही राधा बाग में बैठ सकता है। यहाँ बैठना भी सीमित दायरे में है। हम चाहें कि यहाँ बैठ जाएं, ये बिल्कुल भी हमारी बस की बात नहीं है और ज़्यादा समय कोई यहाँ ले नहीं सकता। लेकिन श्री जी की अब हम पर कृपा है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी श्री जी के सामने बैठे हुए हैं। और बड़ी कृपा ये है कि यहाँ जो कुआं है, यूँ मान लो यहाँ से वो कुएं का जो जल है अपने आप में अमृत समान है। अच्छा। हमारे पास में भी एक भक्त बैठे हैं, ये बता रहे थे, मैंने तो कई बार प्रैक्टिकल किया है। बरसाने में श्री जी की ऐसी कृपा रही है कि बार बार बुलाया है। और बरसाना जो श्री जी के जो कुएं से जो जल निकलता है उसमें इतनी शक्ति है, इतना सर्व सामर्थ्यशाली वो जल है। किसी भी, जैसे किसी के कोई बीमारी है या फिर किसी भी प्रकार से अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी हम बैठे थे, हाँ, अच्छा, वो बता रहे थे कि इनके भैया के डायबिटीज था और जिस आँखों में से तो ब्लड आता था, जब ब्लड आता था तो इतना एक लेवल बढ़ जाता आँखों से ब्लड आता और फिर वो ब्लड आता था तो उसको इंजेक्शन लगता ही लगता था। लेकिन जब से यहाँ से राधा उनका जल लेके गए, उनकी समस्याएं खत्म हो गई और सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो ये श्री जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा। मैं पिछली बार आया था 2-3 महीने पहले। अच्छा। तो ब्रदर को, बड़े ब्रदर है मेरे, तो ब्लड, उनको ना शुगर है काफ़ी टाइम से। तो कोई 17-18 साल से शुगर है, तो 2-3 साल से ना ब्लड आ रहा है उनकी आँखों में। तो मैं जहाँ से जल लेके गया, मैंने बोला भाई ऐसा कर, मैं आधा दिया है उसको, आधा मैं ले गया हिमाचल में। तो मैंने कहा तू ऐसा करके सुबह उठते ही थोड़ा जल हाथ में लिया, माथा टेका, पी लिया और 1-2 बूंद मैं पानी की, जल की, आंखों में डाल के जाया कर। अच्छा। तो तब से 4 महीने हो गए। पहले नहीं तो हर महीने 15-20 दिन में तो उसको अब ब्लड आ जाता था, इंजेक्शन लगाते थे। अब 4 महीने हो गए जब से मतलब शुरू किया हुआ है, ना कोई ब्लड है ना कोई दिक्कत है। वो कुआं है, ये कूप है ये। अच्छा। देखिए, ये जो राधा बाग का जो कुआं है जी, नित्य प्रतिदिन यहाँ से फल और ये पानी श्री जी के लिए जाता है। यहाँ पास में श्री जी का मंदिर है, तभी श्री जी की पूजा वो होती है। ये भैया यहाँ से जो जल बल रहे हैं, अभी आपको बताया किस तरीके से इनके जल में जो चमत्कार है और तमाम जो बातें हैं। जो कुएं का आप देखें, बरसाने में कई जगह ऐसा है जहाँ का खारा पानी है, लेकिन इस बाग का बिल्कुल मीठा पानी है। अच्छा। और ये जल, हम इसको सिर्फ पानी मानते हैं, लेकिन ये बहुत अमृत है और हर बीमारी को नष्ट करने में सामर्थ्यशाली है ये। अच्छा। अच्छा। तो ये कुआं भी लगता है कि उसी काल का लगभग है। बिल्कुल। श्री जी के लिए बताया जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी बैठी हुई थी धूप में, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण श्री जी के मुझे प्यास लग रही है, तो भगवान ने यही जल प्रकट कर दिया। अच्छा। और उनके समय से ही ये चला आ रहा है। तो आइए थोड़ा हम लोग भी जल का पान कर लें। आपने पीला टाइगर और भरा भाई पानी और भरा। भाई मैं निकाल ये बोतल नहीं, यहाँ पर तो मैं खुद ही खरीद